आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। ये जो हमारे प्रिय कामगार हैं, जो बरसों से किसी संस्था या कंपनी में काम कर रहे थे, अब वो वहाँ उसे छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इससे हमारे बहुत से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, इन समस्याओं से उनके मन में एक सहानुभूति पैदा हो रही है। अब वो उससे मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसके निराकरण के उपाय कर रहे हैं। धन्य है ये लॉकडाउन। अगर ये लॉकडाउन न होता तो शायद वो उनकी समस्याओं को न जान पाते। अब समस्या सुनने के बाद इनका मूल उद्देश्य ये है कि हर हाल में किसी भी तरीके से इनको इनके घर पहुंचा दिया जाए। इसके लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं इनको घर पहुंचाने के लिए। अब हमको ये बताइए, क्या इनको इनके घर पहुंचा देने से इनकी समस्या दूर हो जाएगी? हाँ, दूर हो जाएगी। पूछिए कैसे? पहले तो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, वहाँ पे उनके भोजन के उत्तम व्यवस्था है। सरकार ने ऐसा कहा है कि 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे तो उनको भोजन पानी सारी व्यवस्था बहुत उत्तम होगी। और न्यूज़पेपर मीडिया और हर जगह जो दिखाया जा रहा है वो आप जानते हैं कि इनके साथ भोजन के क्या प्रबंध किए गए हैं। चलिए, सरकार कहती है तो हम मान लीजिए, आप उस पर बहस करने का विषय नहीं है। दूसरी बात, सरकार का ये कहना है कि अगर इनको कोई तकलीफ़ होती है तो हमारा सरकारी हॉस्पिटल आप जाके वहाँ इलाज करवा लीजिएगा। पहले तो इनके बच्चे पढ़ते नहीं, अगर खुदा न खाते इनके बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए, वो सरकारी स्कूल खुला है, वहाँ जा कर के आप पढ़ लीजिए। और सरकार का ये कहना है कि हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, इतना अनाज पैदा हुआ है कि अगर ये 2-3 साल काम न करें तो इनको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इनको मतलब अनाज की कमी नहीं होने देंगे। अब जब ये सब सुने तो हमारे मन में एक ख्याल आया, इतनी सारी सुविधाएं, पढ़ने की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, भोजन की सुविधा, फिर ये बेचारे ये छोड़ कर के वहाँ क्या करने गए थे? दूसरे राज्यों में क्या करने गए थे? अच्छा, आपने कभी किसी कामगार फैमिली को देखा है? जरा गौर से देखिए, उनको देख के क्या आपको ये लगता है कि उन्हें भरपूर भोजन मिलता होगा? उनके बच्चों को शिक्षा मिलती है? या उनका परिवार एक अच्छा जीवन जी पा रहा है? लाखों की आबादी का यह कामगार अगर इस तरह से जिंदगी जिएगा तो बताइए, क्या भारत यही विकास कर रहा है? जब हम उनके इन दुखों को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या कारण है इनकी दुख, इनके इन दयनीय दशा का कारण क्या है? तो जब हम गौर से देखेंगे और निष्पक्ष देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ओहो, ये तो वही लोग हैं जिम्मेदार, जो आज बड़ी ही जिम्मेदारी से इनसे मिल रहे हैं और इनको घर पहुंचाने के लिए आतुर हैं। अरे, अगर आतुरता दिखानी ही थी तो वहाँ दिखाए होते कि जो कंपनी इन्हें पैसा देने से मना कर दी, उन कंपनियों पे दबाव बनाए होते। वहाँ तो नहीं बना पाए। अब क्यों नहीं बना पाए भगवान जाने, वहाँ नहीं बना पा रहे हैं। और ये कंपनियां जो बरसों से इनके पीढ़ी दर पीढ़ी को जो इनका शोषण कर रही है, उसके लिए जो भी कानून है उसका पालन हो रहा है? कभी नहीं। इसके लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई और न कभी लड़ेंगे। अब एक और सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी क्या ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं? आप बताइए। नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये अपने कर्तव्यों का पालन करते तो उन कंपनियों से इनको वेतन दिलवा देते और घर पे आने जाने की पूरी व्यवस्था इनके साथ करते और किसी तरह की इनके साथ तकलीफ न होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इनको परिवार को देखने के बाद आपके मन में जो दुख हो रहा है वो न होता
प्रसन्नता का भाव होता, ये कह करके कि ये अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, इनका आदर हमें करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और हम अपने कामगार भाइयों से पूछना चाहते हैं कि 50 सालों से आप लगातार वोट दे रहे हैं इसी दिन के लिए। परिणाम देख लीजिए, आपके सामने है। जब आप वहाँ से छूटे होंगे, कंपनी वाला आपको वेतन नहीं दिया होगा, फिर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई आपके लिए, और फिर जैसे तैसे आपको घर पहुंचा दे रहे हैं और किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ मुहैया नहीं करा रहे हैं, फिर आपके साथ आगे क्या होने वाला है, ये सारी स्थिति देख कर के आपके मन में तकलीफ भाव नहीं पैदा हो रहा है? दुख तो हो रही होगा आपको कि ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर दिए हैं आप। 50 साल से आपने ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव किया है और आज तक आपने भी चुनाव करने में कोई गलती नहीं की है, लगातार गलती करते आ रहे हैं। ये गलती का ही परिणाम है कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए मजबूर है। मेरी बात थोड़ी अटपटी है, बुरी लगेगी आप लोगों को। अगर आज 20 साल पहले अगर आप लोगों में से कोई एक आदमी उठ कर ये कह दिया होता कि ये कंपनियां हमारी लगातार शोषण कर रही हैं, इसके विरोध आप आवाज़ उठाइए, आप इस बार आप, थोड़ा सा दूसरे वे में कहना चाहूँगा कि यदि आप एक चुनाव में अपनी ये बात रख दिए होते कि आप ये कंपनियां हमारा लगातार शोषण करती हैं, हमारा पैसा नहीं बढ़ाती, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, खाने पीने का अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप इस चुनाव में इस समस्या का समाधान करिए, तो शायद वो समस्या का समाधान हो गया होता। अगर नहीं हुआ होता तो उस पर विचार किया गया होता, लेकिन आपने एकजुटता नहीं दिखाई, आपने कभी उन्हें नहीं बताया। और आज यही दशा है कि वो कंपनियां आपके शोषण कर रही हैं और ये उन कंपनियों पे दबाव बना करके पैसा दिलवाने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी सारी जिम्मेदारी, लाखों की संख्या है आपकी, फिर भी एक चुनाव में एकजुट होकर के आपने ये नहीं बताने का प्रयत्न किया कि यदि आपका मैनिफेस्टो जो है उसको छोड़ दीजिए, वो आप करिए जो करना है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ ये जो कंपनियां शोषण कर रही हैं, जो कोई नियम कायदा कानून नहीं लगाया जा रहा है, आप इस नियम कायदा कानून को बनवाइए, रूल रेगुलेशन का फॉलो करवाइए, और ताकि कंपनियां हमारा शोषण न कर पाएँ। लेकिन आपने एकजुटता का कभी परिचय नहीं दिया। परिणाम आपके सामने है, देख लीजिए, आप अपने परिवार को देखिए। और इनको हम क्या कहें? अरे, हमें तो इस बात का बहुत दुख होता है, ये तकलीफ़ है कि इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी ये अमानवीय कैसे हो जाते हैं। आपको नहीं लगता ये अमानवीय है? आपको नहीं लगता कि ईश्वर जब इनको देखता होगा तो क्या सोचता होगा कि यार इतना बड़ा पद दिया, अरे बहुत सारे लोग उसी पद के लिए लालायित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन गुजर गया होगा आपकी सेवा करने के लिए, उस पद पे जाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं। बहुत लोग पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम वहां पहुंच करके आप लोगों की सेवा कर सकें, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये लोग सरलता से वहाँ पे पहुँचे, चाहे जैसे पहुँचे, और पहुँचने के बाद भी अपने कर्तव्यों का पालन ये लोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये क्या है भैया? सबसे समझदार प्राणी बनाया था ईश्वर ने इंसान को, अब क्या निकला? ये अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये सीख होनी चाहिए कि जब भी कोई चुनाव हो, आप एकजुट होइए। अगर आपने इस लॉकडाउन में ये बातें नहीं सीखी हैं तो आप एक बात मान लीजिए अपने दिमाग में कि आने वाला समय इससे भी बुरा आपके साथ होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एकजुट होइए। एकजुट होकर के आपके पास आपकी समस्या हल करने का सिर्फ एक उपाय है, चुनाव। एकजुट होइए। ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं, अर्थात इनका ये कहना है कि मैं आपको ये चीज़ें देता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो ठीक है, आप जो चीज़ें दे रहे हैं हम ले लेंगे, किंतु आप इस साल जो बर्ताव हमारे साथ कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान किया, या बहुत से नेतागणों ने या कंपनियां जो हमारा लगातार शोषण कर रही हैं, जो भी आपने कायदा कानून बनाया है उसको बनवाइए ताकि हमारा जीवन स्तर सुधर सके। ये आपको कहना होगा, इसके लिए आपको ही निकलना होगा, कोई नहीं आएगा। आप आगे बढ़िए,
बढ़िए आगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, नहीं तो ये शोषण रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद।